कि ग्रेट रूलर चैप्टर 22 माइट ऑफ द डेथ सील। ट्रेनिंग ग्राउंड में जब मू चेन की आवाज सुनाई दी तो अचानक माहौल शांत हो गया। फिर अनगिनत आश्चर्यचकित आंखें उस पर टिकी रहीं। किसने कल्पना की होगी कि मू चेन वास्तव में लुओ टोंग के साथ लड़ने की पहल करेगा? क्या ऐसा हो सकता है कि वह नहीं जानता था कि उत्तरार्ध हमेशा उसे परेशान करने का अवसर ढूंढ रहा था? अब वह खुद क्यों जाएगा और उस पर आरोप लगाएगा? कियान एर, मू चेन क्या कर रहा है? कि लुओ टोंग से निपटना इतना आसान नहीं है। मो लिंग तांग कियान एर के पास गया और मू चेन की पीठ को देखते हुए गंभीर भाव के साथ पूछा। तांग कियान एर ने अपना सिर हिलाया। हालांकि उसकी आंखों में थोड़ी चिंता दिखाई दी, लेकिन उसने इसे प्रकट नहीं किया। उसने केवल एक छिछली हंसी छोड़ी और कहा, यह ठीक है, वो जानता है कि वह क्या कर रहा है। मो लिंग केवल एक कड़वी मुस्कान दे सकता था क्योंकि उसने सिर हिलाया था। इस द्वंद्व युद्ध ने नियमों का पालन किया। यहाँ तक कि अगर वह बोलना चाहता था और उसकी मदद करना चाहता था, तो वह कदम नहीं उठा सकता था। वह केवल उम्मीद कर सकता है कि मू चेन के पास थोड़ा कौशल था। अन्यथा लुओ टोंग शायद उसे पीड़ा देने के इस अवसर को हाथ से नहीं जाने देगा। हो पास से कई नजरों में घिरे होने के दौरान लुओ टोंग दंग रह गया। उनका मूल रूप से बादलदार चेहरा धीरे धीरे ठंडा हो गया। उसके मुंह से एक ठंडी हंसी धीरे धीरे उसके होंठों से निकल गई। ऐसा लगता है कि आप मानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से स्वर्ग कक्षा में रहने के बाद आपको इस जगह की आदत हो गई है। तो आप आखिरकार अभिमानी कार्य करना शुरू कर सकते हैं। लुओ टोंग खड़ा हो गया, उसकी आंखें मू चेन पर ठंड से टिकी हुई थीं। तुम क्या कह रहे हो? मैं बस आपके साथ थोड़ा द्वंद्व करना चाहता हूँ, मू चेन ने मुस्कुराते हुए कहा। इसके अलावा क्या एक वरिष्ठ के लिए नए लोगों के साथ थोड़ा द्वंद्व करना कुछ स्वाभाविक नहीं है? जियांगली ने पहले कहा था कि जियांगली के चेहरे का रंग अस्वाभाविक का रूप से बदल गया था क्योंकि उन्होंने मू चेन को उनका उल्लेख करते हुए सुना था। हालांकि उसने जानबूझकर भयंकर होने का नाटक किया क्योंकि वह मू चेन पर चकाचौंध कर रहा था। अपने दिल में वो सोच रहा था कि यह आदमी लुओ टोंग के लिए परेशानी पैदा करने की हिम्मत क्यों करेगा। क्या यह हो सकता है कि वह नहीं जानता था कि लुओ टोंग के पास आध्यात्मिक आंदोलन चरण के अंतिम चरण की ताकत थी? लुओ टोंग ने मू चेन के सुंदर चेहरे को देखा जो एक कोमल मुस्कान पहने हुए था। अपने दिल में, हालांकि, वह बेहद गुस्से में था। वह मुस्कान ऐसा लग रहा था कि यह उसका मजाक उड़ा रही है, लेकिन वह भी धीरे से मुस्कुराया और कहा, चूंकि आपकी यह इच्छा है, तो आपके वरिष्ठ के रूप में मुझे इसके लिए सहमत होना चाहिए। हो सकता है, भी हो सकता है। उन 3 शब्दों को कहने के बाद लुओ टोंग की आंखों में ठंडक अस्पष्ट थी। उसके शरीर की सतह से एक अत्याचारी उतार चढ़ाव उत्सर्जित हुआ क्योंकि आध्यात्मिक ऊर्जा धीरे धीरे जुड़ गई और उसके शरीर से बाहर निकल गई। पास के छात्र सभी जल्दी से थोड़ा पीछे हट गए जैसे कि उन्हें डर था कि वे इसमें फंस जाएंगे। मू चेन ने अपनी मुट्ठी बढ़ाई। कृपया, लुओ टोंग बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे। जैसे जैसे उसके चेहरे का रंग गहरा होता गया, उसने बिना आरक्षण के अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को जारी किया। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और तीर की तरह आगे बढ़ाया। विस्फोट की आवाज के साथ उसकी मुट्ठी बाहर की ओर फट गई और यह लगातार मू चेन की ओर बढ़ गई। जब दर्शकों ने देखा कि लुओ टोंग कितना क्रूर था, तो वे चौंक गए। यह एक छोटा सा द्वंद्व कैसे था? लुओ टोंग का स्पष्ट रूप से मू चेन को हराने का इरादा था। मू चेन ने तेजी से आने वाले लुओ टोंग को देखा। हालांकि उनका भागने या छिपने का कोई इरादा नहीं था। उनकी मुट्ठी के चारों ओर एक गहरी काली आध्यात्मिक ऊर्जा लिपटी हुई थी। इसके बाद उन्होंने झटका लेने के लिए एक रुख अपनाया और सीधे लुओ टोंग के खिलाफ टकरा गए। वो आध्यात्मिक आंदोलन के चरण के अंतिम चरण के बल पर एक अच्छी समझ प्राप्त करना चाहते थे। उनकी मुट्ठियां जोर से टकराते ही एक धीमी आवाज गूंज उठी। दोनों दलों की आध्यात्मिक ऊर्जा एक दूसरे के खिलाफ टूट गई और ऊर्जा तरंगों का निर्माण किया। इसने तुरंत हवा के मजबूत भंवरों को उनके चारों ओर प्रकट किया। ऊर्जा तरंगे पूरे क्षेत्र में बह गईं और दोनों आंकड़े हिल गए। मू चेन कांप गया और उसे कई कदम पीछे धकेल दिया गया।
दूसरी ओर लुओ टोंग को केवल एक कदम पीछे धकेल दिया गया था। यह स्पष्ट था कि सीधे टकराव में लुओ टोंग का ऊपरी हाथ था। भले ही तुम्हारी आध्यात्मिक ऊर्जा कितनी भी प्रभावशाली क्यों ना हो, फिर भी मेरे विरुद्ध सामना करते समय स्तर में यह अंतर होगा, यहाँ तक कि अगर मैं आपको दबाता हूँ, तो मैं आपको मौत के घाट उतार सकता हूँ। लुओ टोंग की आंखें ठंडी थीं। वो आध्यात्मिक आंदोलन चरण लेट चरण में था, जबकि मू चेन केवल मध्य चरण में था। हालांकि यह एक छोटे से अंतर की तरह लग सकता है, अंतर दूसरे पर अत्याचार करने के लिए पर्याप्त था। क्या आपके पिता ने आपको अपने गर्व को निगलने और व्यवहार करने के लिए नहीं कहा था यदि आपके पास क्षमता नहीं है? चूंकि आपने आने की पहल की है, इसलिए आप चेहरा खोने के लिए बाध्य हैं। यह सुनने के बाद मू चेन धीरे से हंसे, क्योंकि उन्होंने कहा, जब मैं सहन करना सीख रहा था, तब भी आप एक अच्छे छोटे लड़के के रूप में स्कूल में थे। और मुझे सहन करने की आवश्यकता का कारण यह है कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति से मिला जिसे मैं उस समय हरा नहीं सकता था। लेकिन कितना अफसोस है, मेरी नज़र में आप ज्यादा मायने नहीं रखते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, आज आपको किस तरह की कीमत चुकानी होगी। लुओ टोंग की आंखों में उदासी का एक संकेत दिखाई दिया। उसने 2 उंगलियों को बढ़ाया, इसे एक ब्लेड में बना दिया, क्योंकि एक गहरे हरे रंग की ऊर्जा हिंसक रूप से बाहर निकल गई थी। उनकी उंगलियों पर एक तलवार का ब्लेड दिखाई दे रहा था और गायब हो गया, क्योंकि यह एक तेज उतार चढ़ाव को बाहर निकालता था। ग्रेट लुओ की तलवार तकनीक। लुओ टोंग की उंगलियों से चमकती हरी तलवार की नोक को देखकर उनकी अभिव्यक्ति बदल गई और वे सदमे में चिल्लाए। लुओ टेरिटरी की महान लुओ की तलवार तकनीक। मू चेन की नजर चमकते हरे ब्लेड पर पड़ी। आध्यात्मिक टियर लो रैंक, ग्रेट लुओ की तलवार तकनीक। यह वह तकनीक है जिसने लुओ टेरिटरी टेरिटरी लॉर्ड को प्रसिद्ध बनाया। उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि लुओ टोंग ने इसमें प्रशिक्षण लिया होगा। हालांकि इसकी उपस्थिति को देखते हुए यह अभी तक मानक तक नहीं था। हालांकि आध्यात्मिक आंदोलन चरण में इसे निष्पादित करना पहले से ही एक बहुत ही प्रभावशाली उपलब्धि थी। स्वूश, लुओ टोंग ने मू चेन को सोचने का कोई समय नहीं दिया। उसके शरीर को आगे की ओर चार्ज करते हुए उसकी ठंडी निगाह थी। उसकी उंगलियां एक लंबी तलवार की तरह थीं। जैसे ही उसकी उंगलियां हवा में कट गईं, उसने हिंसक रूप से मू चेन की ओर चाकू मारा। जहां भी ब्लेड गुजरता था, हवा ऐसी लगती थी जैसे वह फट गई हो। मू चेन की आंखें पूरी तरह से हिंसक चाकू से आने वाली तलवार की नोक पर केंद्रित थीं। यह तीखापन किसी के रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी था। उसने धीरे धीरे अपने दाहिने हाथ को जकड़ लिया। उसके शरीर में एक गहरे काले रंग की आध्यात्मिक ऊर्जा फैल गई। यह मू चेन की दाहिनी हथेली के केंद्र में अंतहीन रूप से डाला गया था। उसकी हथेली में मंडराती काली मोहर धीरे धीरे इस क्षण उभरी। एक ठंडा उतार चढ़ाव फैल गया। मू चेन की हथेली से एक गहरे रंग की काली रोशनी जमकर निकल रही थी। इस समय मू चेन एक काला सूरज पकड़े हुए लग रहा था। इससे आने वाले ठंडे उतार चढ़ाव ने दूसरों को चिंतित कर दिया। मू चेन ने अपने पैर से मोहर लगाई और उसकी आकृति तेंदुए की तरह आगे बढ़ी। उन्होंने चकमा नहीं देने का फैसला किया और लुओ टोंग के भयंकर और आक्रामक कदम के खिलाफ सीधे मुलाकात की। इस दृश्य को देखकर सभी दर्शक भौंचक्के रह गए। नरक में जाओ, लुओ टोंग गंभीर रूप से चिल्लाया। चमकती हरी तलवार धीमी नहीं हुई, क्योंकि यह मू चेन के गले की ओर बिजली की तरह आगे बढ़ी। मुट्ठी जिसमें एक घनी काली रोशनी थी, उसे भी उसी समय आगे बढ़ाया गया था। एक काली रोशनी, जो सूरज की तरह थी, सीधे चमकती हरी तलवार की नोक से टकरा गई। हिंसक आध्यात्मिक ऊर्जा उतार चढ़ाव का विस्फोट हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे जमीन भी तरकश कर रही हो। हालांकि छात्रों की नजरें उस जगह पर टिकी रहीं, जहां हरे रंग की तलवार की नोक काली रोशनी से टकराई थी। ब्रेक, मू चेन की आंखों में ठंडी रोशनी चमक रही थी। उनके आभास के भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा बिना किसी संयम के डाली जा रही थी। काली मोहर भी हथेली के केंद्र में हिंसक रूप से कांप रही थी। यह वास्तव में उसकी मुट्ठी के सामने दिखाई दिया और चमकती हरी तलवार की नोक पर भारी मात्रा में उतरा। कच्चा
काली मुहर फट गई, जिससे चमकती हरी तलवार की नोक एक पल के लिए रुक गई। फिर सभी ने एक हल्की सी टूटने वाली आवाज सुनी। उसके तुरंत बाद उन्होंने अपनी आंखें चौड़ी कर ली, क्योंकि चमकती हरी तलवार की नोक पर दरारें दिखाई दी। अंत में चमकती हरी तलवार की नोक पूरी तरह से बिखर गई। लुओ टोंग की आंखों के भीतर आतंक का एक संकेत दिखाई दिया, क्योंकि उसके शरीर को असहाय रूप से वापस गोली मार दी गई थी। मू चेन ने हमला नहीं किया। अपनी हथेली पलटते ही काली मुहर गायब हो गई। इसके अलावा उतार चढ़ाव भी धीरे धीरे समाप्त हो गए। हालांकि दर्शकों ने एक भी आवाज नहीं की। वे पतली आकृति को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। यह स्पष्ट था कि अकल्पनीय अभी हुआ था। मू चेन ने न केवल लुओ टोंग के सबसे बड़े कौशल को अवरुद्ध कर दिया, बल्कि वह उसे वापस खींचने के लिए मजबूर करने में भी कामयाब रहा। यह कैसे हो सकता है? जियांग ली और तेंग योंग इस दृश्य को होते देख दंग रह गए। लुओ टोंग, जो एक आध्यात्मिक आंदोलन चरण देर से चरण था, वास्तव में मू चेन से हार गया, जो केवल एक आध्यात्मिक आंदोलन चरण मध्य चरण था। यह जैसे ही मो लिंग ने इस दृश्य को देखा, उसका दिल कांप गया। तांग कियान एर ने राहत की सांस ली और उसने अपने पतले हाथ को आराम दिया। यह आदमी वास्तव में प्रभावशाली है। वरिष्ठ लुओ टोंग, धन्यवाद। मू चेन ने मुस्कुराते हुए लुओ टोंग पर अपने हाथ रखे। हालांकि उसकी नजरें अपनी हथेली पर टिकी हुई थीं। काली मुहर काफी फीकी पड़ गई है। यदि यह सिर्फ शक्ति पर आधारित है, तो यह असीम मृत्यु मुहर एक सामान्य स्तरीय उच्च रैंक के स्तर पर नहीं होगी। यह केवल एक सामान्य स्तर हो सकता है, क्योंकि दबंग आध्यात्मिक ऊर्जा की एक निश्चित डिग्री की आवश्यकता बहुत अधिक थी। हालांकि असीम मृत्यु मुहर के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा की खपत बहुत अधिक थी। पहले के हमले ने उनकी औरासिया की आध्यात्मिक ऊर्जा का आधा हिस्सा खा लिया था। यद्यपि यह पहली बार था जब उन्होंने इसे नियंत्रित किया था, इसलिए यह सही नहीं था। यहाँ तक कि एक आध्यात्मिक टियर लो रैंक आध्यात्मिक कला भी इसकी खपत की तुलना नहीं कर सकती है। लुओ टोंग का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने नहीं सोचा था कि परिणाम इस तरह से समाप्त होंगे, इसलिए वह कुछ क्षणों के लिए बात नहीं कर सके। मू चेन के पहले के आक्रामक हमले ने उन्हें काफी चौंका दिया था। उस पल में उसे एक बड़ा खतरा महसूस हुआ। इस आदमी के पास वास्तव में इतनी शक्तिशाली आध्यात्मिक कला थी। क्या उसके पिता ने इसे उसके लिए तैयार किया था? लुओ टोंग ने अपने दांतों को किरकिरा कर लिया, जैसा कि उसने सोचा था। उन्होंने इस ग्रेट लुओ की तलवार तकनीक का बहुत लंबे समय तक अभ्यास किया था, इससे पहले कि यह फलीभूत हो। फिर भी वह अभी भी मू चेन से हार गया। बस उसके पास कितनी चालें थीं? मू चेन ने लुओ टोंग की परवाह नहीं की, जो इसमें बहुत अधिक पड़ रहा था। उन्होंने लुओ टोंग को डराने के अपने लक्ष्य को हासिल किया। यह आदमी शायद भविष्य में खुद को नियंत्रित करेगा। इसलिए उसने अपने हाथों से ताली बजाई और जाने के लिए दूर हो गया। मू चेन, थोड़ी देर के लिए मेरे साथ आओ। जैसे ही वह मुड़ा, पास से अचानक एक हल्की सी आवाज आई। वह थोड़ा चौंक गया और उसने देखा कि शिक्षक मो उससे इतनी दूर खड़ा नहीं था, क्योंकि उसने अपना सिर झुका लिया था। मू चेन दंग रह गया। उन्होंने एक पल के लिए तांग कियान एर के साथ नजरों का आदान प्रदान किया। कई छात्रों की निगरानी में वो शिक्षक मो का अनुसरण करने से पहले एक पल के लिए हिचकिचाया। एक शांत जंगल के पास पहुंचने पर शिक्षक मो ने चलना बंद कर दिया। फिर उसने अपने शरीर को घुमाया और अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आवाज धीरे धीरे और अधिक गंभीर हो गई और उसने कहा, आपने असीम मौत सील में प्रशिक्षित किया है। The Great Ruler Chapter 23 The True Power of the Limitless Death Seal। आपने असीम मौत सील में प्रशिक्षित किया है? मू चेन ने शिक्षक मो के चेहरे पर गंभीर भाव को देखा। वह एक खोखली हंसी छोड़े बिना नहीं रह सका। फिर उसने अपना सिर हिलाया। उत्तरार्ध की आत्मा चरण शक्ति के साथ, यह स्पष्ट था कि वह इसे उससे छिपा नहीं सकता था। आपको अभी तक इसमें प्रशिक्षण लेने का अधिकार नहीं होना चाहिए, शिक्षक मो ने गहरी आवाज में कहा। मू चेन ने कहा, लेकिन उन्होंने बात नहीं की। वह पहले ही इसमें प्रशिक्षण ले चुके थे। क्या ऐसा हो सकता है कि वह उसे वापस कर देगा? शिक्षक मो ने मू चेन के चेहरे को देखा।
उसकी गंभीर अभिव्यक्ति एक पल के लिए लड़खड़ा गई। ऐसा लगता है कि इस लड़के ने अपने अधिकार की परवाह नहीं की। वह केवल असहाय होकर अपना सिर हिला सकता था और कह सकता था, क्या आप इतने लापरवाह नहीं हो सकते? मैं केवल इसे आजमाना चाहता था। अगर कोई समस्या है तो मैं तुरंत इसमें ट्रेनिंग बंद कर दूंगा। मैं किसी और से ज्यादा अपने जीवन की परवाह करता हूँ। मू चेन मुस्कुराया और जवाब दिया। शिक्षक मो केवल उसे खट्टे मीठे घूर सकता था। वह यह कहने से पहले एक पल के लिए हिचकिचाया, क्या आप सफल हुए? मैं अपने शुरुआती कदम में सफल रहा। मू चेन ने अपना हाथ बढ़ाया। उसकी हथेली के केंद्र में एक काली मोहर स्पष्ट रूप से दिखाई दी। शिक्षक मो ने मू चेन के हाथ में काली मोहर को देखा। उसके होंठों का कोना थोड़ा सा हिल रहा था। हालांकि उन्हें इसके बारे में पहले से पता था, लेकिन उनका दिल कांपने से खुद को रोक नहीं पाया जब उन्होंने देखा कि मू चेन इतने कम समय में इस असीम डेथ सील में सफलतापूर्वक प्रशिक्षित करने में सक्षम थे। यह प्रतिभा आध्यात्मिक सड़क के लिए योग्यता प्राप्त करने वाले व्यक्ति से अपेक्षित थी। क्या आप इस असीम मौत की मोहर में रुचि रखते हैं? शिक्षक मो ने मू चेन पर नजर डाली। जब से वह मू चेन को आध्यात्मिक कला कक्ष स्वर्ग स्तर पर लाया, तब से उन्होंने पाया कि मू चेन ने इस आध्यात्मिक कला के लिए एक प्रशंसक ला। मैं महसूस कर सकता था कि यह आध्यात्मिक कला इतनी सरल नहीं है। मू चेन ने बोलने से पहले एक पल के लिए सोचा। यद्यपि यह आध्यात्मिक कला केवल एक सामान्य स्तरीय उच्च रैंक प्रतीत हो सकती है, वह बेहोश होकर महसूस कर सकता है कि इसके साथ कुछ गड़बड़ थी। ओह! शिक्षक मो ने भौहें उठाई और मू चेन को देखा। ऐसा लगता है कि यह असीम डेथ सील एक बड़ी क्षमता रखता है। सतह पर प्रशिक्षण प्रारंभिक कदम प्रतीत होता है। मुझे लगता है कि इस असीम मौत की मोहर को और भी मजबूत बनाने के लिए किसी प्रकार का तरीका होना चाहिए। मू चेन ने खुद से कहा। शिक्षक मो ने अपनी आंखें थोड़ी सी बंद कर लीं। उसकी आंखों से आश्चर्य का एक निशान उभर आया। मू चेन ने शिक्षक मो को देखा और अचानक एक मुस्कान छोड़ दी। उसने एक चालाक आवाज के साथ कहा, शिक्षक मो को असीम मौत की मोहर से काफी परिचित होना चाहिए, है ना? जो मैं बता सकता हूँ, आप इसमें काफी रुचि रखते हैं। शिक्षक मो ने मू चेन पर नजर डाली, जो एक धूर्त लोमड़ी की तरह था। उसने असहाय होकर अपना सिर हिलाया और कहा, मैंने भी इस असीम मौत की मोहर में प्रशिक्षण लिया है। यह कहते हुए उसने अपनी हथेली बढ़ा दी। उसकी हथेली के केंद्र में उस पर एक काली मोहर भी दिखाई दी। हालांकि शिक्षक मो से जो आया था वह मू चेन के हाथ के केंद्र में काली मोहर की तुलना में बहुत अधिक पूरी तरह से और गहरा था। ठंडी ठंड का उतार चढ़ाव भी मू चेन द्वारा बनाए गए एक से कहीं अधिक था। मू चेन ने सदमे में शिक्षक मो के हाथ में काली मोहर को देखा। वह धीरे से मुस्कुराया क्योंकि उसने कहा, यह वास्तव में वैसा ही है जैसा मैंने उम्मीद की थी। यह आध्यात्मिक कला वास्तव में इतनी सरल नहीं है। अन्यथा शिक्षक मो इसे क्यों चुनेंगे? शिक्षक मो स्पिरिट स्टेज स्तर पर एक वास्तविक पावरहाउस है। उन्हें उत्तरी आध्यात्मिक क्षेत्र में उच्च स्थान दिया गया है। यदि असीम मृत्यु मोहर केवल एक साधारण सामान्य स्तरीय आध्यात्मिक कला थी, तो वह इसमें प्रशिक्षित नहीं होगा। तुम पागल हो। शिक्षक मो ने एक कड़वी हंसी छोड़ दी। यह लड़का काफी फिसलन भरा है। उसने एक पल के लिए सोचा और धीरे से कहा, क्या आप जानना चाहते हैं कि असीम मौत की मोहर को अपनी असली शक्ति को कैसे प्रकट किया जाए? मू चेन की आंखें चमक उठी। उसने जोर से सिर हिलाया। यह सरल है, शिक्षक मो ने हंसते हुए कहा और उसने अपना बायां हाथ भी आगे बढ़ाया। फिर मू चेन आश्चर्यचकित था क्योंकि उसने देखा कि शिक्षक मो की बाईं हथेली के केंद्र में बिल्कुल वही काली मोहर थी। तो असीम मौत सील के साथ आप एक से अधिक डेथ सील बना सकते हैं। मू चेन की आंखें चमक उठी। उसके चेहरे पर अचानक उत्तेजना का एक स्पर्श दिखाई दिया। उन्होंने शिक्षक मो को गर्मजोशी से देखा और बड़बड़ाया, असीम डेथ सील को प्रशिक्षित करने के लिए कोई अन्य कदम नहीं होने का कारण यह नहीं है कि कोई नहीं था। ऐसा इसलिए है क्योंकि डेथ सील का अद्भुत बिंदु यह है कि आप कई डेथ सील बना सकते हैं। डेथ सील्स को ओवरलैप करके आप इसकी वास्तविक शक्ति को प्रकट करने में सक्षम होंगे।
शिक्षक मो ने सिर हिलाया और कहा, हालांकि असीम मौत की मोहर को आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए एक कठोर आवश्यकता है। मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया, फिर भी मैं केवल 2 मुहरें बनाने में सक्षम था। डेथ सील्स के लिए जितना अधिक आपके पास होगा, प्रभाव से बैकलैश उतना ही भयानक होगा। मैंने एक बार तीसरी डेथ सील बनाने का प्रयास किया था, लेकिन मैं इसके सदमे से लगभग गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसके बाद मैंने इसे फिर से कोशिश करने की हिम्मत नहीं की। मू चेन को भी यही भावना थी। जब उन्होंने पहली डेथ सील का गठन किया, तो वह सील के गठन से आने वाले प्रभाव का सामना करने के लिए बड़ी लंबाई से गुजरे। वह वास्तव में नहीं जानता था कि वह बनने वाली दूसरी मोहर को सहन कर सकता है या नहीं। अभी आपने सफलतापूर्वक पहली डेथ सील का गठन किया है, दूसरी मोहर को संघनित करने में जल्दबाजी न करें, बस इसलिए कोई दुर्घटना न हो। शिक्षक मो ने उसे चेतावनी दी। मू चेन ने सिर हिलाया। यद्यपि वह असीम मृत्यु मोहर की सच्ची शक्ति के लिए तरसता था, वह यह भी समझता था कि बहुत महत्वाकांक्षी होने के लिए कोई लाभ नहीं था। यह देख टीचर मो ने कुछ और नहीं कहा और हाथ हिलाया। मू चेन तुरंत मुड़ा और चला गया। जिस क्षण उसने अपना सिर घुमाया, उसने देखा कि तांग कियान एर उसका इंतजार कर रहा था। क्या तुम ठीक हो? क्या शिक्षक मो ने आपके साथ कुछ किया? तांग कियान एर ने तुरंत ये सवाल पूछे जब वह कहती है कि मू चेन बाहर आ रहा है। आखिरकार मू चेन ने नियमों को थोड़ा तोड़ा जब उन्होंने असीम डेथ सील सीखा। इसलिए वह चिंतित थी कि उसे दंडित किया जाएगा। मू चेन अपना सिर हिलाते हुए मुस्कुराया। फिर उसने अपना सिर नीचे किया और अपनी हथेली में काली मोहर को देखा। उसका दिल गर्म हो गया। यह असीम मौत की मोहर वास्तव में असाधारण थी। ऐसा लगता है कि उन्हें भविष्य में इसमें और प्रयास करना होगा। आधी रात को मू चेन चुपचाप क्रॉस पैर बैठे थे। उसके हाथ फिर से सील बदल रहे थे। उसकी उंगलियों की नोक पर गहरे काले रंग की आध्यात्मिक ऊर्जा का एक अंश प्रसारित हुआ। कच्चा। हालांकि जब गहरे काले आध्यात्मिक ऊर्जा ने एक साथ बुना और एक मोहर बनाने का प्रयास किया, तो आध्यात्मिक ऊर्जा अचानक नियंत्रण से बाहर हो गई और उतार चढ़ाव दूर हो गया। मू चेन ने अपनी खाली हथेली को देखा। उसने असहाय होकर सिर हिला दिया। इससे ठीक पहले उन्होंने यह देखने का प्रयास किया कि क्या वह दूसरी मोहर बना सकते हैं, लेकिन परिणाम स्पष्ट थे। वह असफल रहा। ऐसा लगता है कि दूसरे डेथ सील के लिए कठिनाई पहले वाले की तुलना में बहुत कठिन थी। ऐसा लगता है कि मैं केवल धीरे धीरे ऐसा कर सकता हूँ, मू चेन ने खुद से कहा। फिर उसने अपना दिमाग ठीक किया और अपनी आंखें बंद कर ली। उन्होंने महान पैगोडा कला को प्रसारित करना शुरू कर दिया और आध्यात्मिक आभा को दुनिया से अवशोषित कर लिया। अंत में आध्यात्मिक आभा गहरे काले आध्यात्मिक ऊर्जा में बदल गई और उसके आभा में प्रवेश किया। इसके अलावा मू चेन अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का थोड़ा सा हिस्सा भी अलग करेगा और काली मौत की मोहर का पोषण करने के लिए इसे अपनी बाह में मेरिडियन के नीचे बहने देगा। इसने काली मोहर का रंग गहरा बना दिया। प्रशिक्षण मैदान पर कल लुओ टोन के साथ लड़ाई के कारण मू चेन की प्रतिष्ठा ईस्ट ब्रांच हेवन क्लास के भीतर भी फैल गई। अनुभवी छात्रों ने इस नौसिखिया को कम आंकने की हिम्मत नहीं की, जो अभी उठ खड़ा हुआ। इसके अलावा चेन कीशान ने दूसरों को समझाया कि वह एक शांत लड़का नहीं था, जिसे कल अपने भयंकर रवैये के साथ चारों ओर धकेल दिया जाएगा। इसलिए बाद के दिनों में कोई भी उसे परेशान करने नहीं आया। मू चेन ने वास्तव में शांति और शांति प्राप्त की थी। इस शांतिपूर्ण समय के दौरान मू चेन ने खेती में अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। वह दिन के समय तीसरी रैंक स्पिरिट कन्वर्जेंस अरे उधार लेने के लिए खेती के खेत में होगा। जैसे जैसे दिन बीतते गए, उसकी आभा के भीतर की आध्यात्मिक ऊर्जा सघन और सघन होती जाती। जब रात का समय होता, तो वह अपनी हथेली पर असीम मृत्यु मोहर का पालन पोषण करता था। उन्होंने धीरे धीरे दूसरी डेथ सील बनाने का भी प्रयास किया, लेकिन बिना किसी अपवाद के वह असफल रहे। लेकिन बार बार असफलताओं के बावजूद मू चेन ने हार नहीं मानी। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि वह बार बार विफलताओं के माध्यम से असीम मृत्यु सील बनाने के लिए सील विधि में अधिक कुशल हो रहा था।
असीम मृत्यु सील पर उनका नियंत्रण अधिक से अधिक सुचारू रूप से हो गया। सफलता के करीब और करीब आने की भावना ने मू चेन को थोड़ी खुशी का अनुभव कराया। समय चुपचाप चलता रहा और पलक झपकते ही लगभग आधा महीना बीत गया। इस आधे महीने के दौरान मू चेन के औरस्या के अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा सघन और सघन हो गई। यद्यपि वह आध्यात्मिक आंदोलन चरण लेट चरण में आगे नहीं बढ़े थे, लेकिन यह निश्चित रूप से आधे महीने पहले की तुलना में अधिक शक्तिशाली था। जबकि उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा में प्रगति हुई, मू चेन का असीम डेथ सील में प्रशिक्षण भी अधिक कुशल हो गया। पहली डेथ सील पर उनका नियंत्रण सटीकता की एक निश्चित डिग्री तक पहुंच गया। ऐसा नहीं था कि जब वह लुओ टोन के खिलाफ सामना कर रहा था और अनावश्यक खपत का कारण बन जाएगा, क्योंकि दूसरे डेथ सील के संघनन के लिए मू चेन बेहोश होकर महसूस कर सकता था कि वह उस तक पहुंच गया था। हालांकि उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा पर्याप्त नहीं थी, इसलिए वह इसे सफलतापूर्वक संघनित करने में सक्षम नहीं थे। इससे उसे थोड़ा पछतावा हुआ। खेती के खेत में जब मू चेन ने घंटी बजने की आवाज सुनी, जो दर्शाता था कि कक्षा समाप्त हो गई है, तो उसने अपनी आंखें खोली और अपने आभा में आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ते हुए महसूस करना शुरू कर दिया। वह धीरे से मुस्कुराया और फैला दिया। अरे! उसके बगल से एक मीठी सी आवाज आई। मू चेन ने अपना सिर झुका लिया। उसने केवल तांग कियान एर को मुस्कुराते हुए देखा, क्योंकि वह प्रत्याशा के साथ उसे देख रही थी। यह क्या है? मू चेन ने पूछा। उन्होंने कहा, हम कल उत्तरी आध्यात्मिक क्षेत्र में ट्रेनिंग के लिए रवाना होंगे। तांग कियान एर मुस्कुराते हुए उसने कहा, हम कल बाहर जा रहे हैं? मू चेन मुस्कुराने से पहले एक पल के लिए रुक गया और अपना सिर हिलाया। वह इस दौरान अपने प्रशिक्षण में पूरी तरह से डूबे हुए थे, इसलिए वह समय के बारे में लगभग भूल गए। हालांकि यह अभी भी ठीक था, यह देखते हुए कि वह दूसरी डेथ सील नहीं बना सका क्योंकि उसके पास पर्याप्त आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं थी। अगर वह उत्तरी आध्यात्मिक क्षेत्र में कुछ अमृत खोजने में सक्षम था, तो यह उसकी दबाव वाली समस्या को हल करेगा। आपको इस समय के उत्तरी आध्यात्मिक क्षेत्र प्रशिक्षण के दौरान कड़ी मेहनत करनी होगी। बताया जाता है कि वेस्ट ब्रांच के लियू मोबाई भी हिस्सा लेंगे। उनके साथ एक टीम का गठन करने वाला वेस्ट ब्रांच का होंग लिंग है। हम उनसे हार नहीं सकते, तांग कियान एर ने गंभीरता से कहा। लियू मोबाई, हो। मू चेन ने एक हल्की सी मुस्कान छोड़ दी। वह व्यक्ति उत्तरी आध्यात्मिक अकादमी में वास्तविक नंबर 1 है। और क्या वे इस उत्तरी आध्यात्मिक क्षेत्र प्रशिक्षण के दौरान पहली बार एक दूसरे का सामना करने जा रहे हैं? कितना दिलचस्प है। मू चेन की काली आंखें चमक उठी। वो आध्यात्मिक मार्ग में किसी से नहीं डरता था और उत्तरी आध्यात्मिक क्षेत्र में बिल्कुल ऐसा ही था।